टू माय चैनल अनसॉर्टेड लाइफ। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम अपने चैनल पे वेरियस करियर्स के बारे में बात करेंगे, तो उसी प्रॉमिस को आगे बढ़ाते हुए रितेश इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड। 10th क्लास तक हम साथ में मॉन्टफोर्ड इंटर कॉलेज में हमने पढ़ाई करी है। उसके बाद ही वेंट टू दिल्ली और इसने अपना 11th और 12th वहाँ पे पूरा किया। एंड उसके बाद इसने इंजीनियरिंग करी है एंड ही इज़ पर्टिकुलरली वेरी हार्ड वर्किंग फेलो, और उसने अपने मेहनत से गूगल तक का सफ़र तय किया है। और वो सफ़र इसने कैसे तय किया है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो रितेश, अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कैसे अपने आफ्टर 10th आपने अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया? Hi everyone. So after 10th, the usual route कि you start preparing for the basic engineering competitive exams, and उस समय उनका भी आइडिया नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैथ्स अच्छी लगी, uh, एक कॉलेज मिला, एंड देन वहाँ पे कुछ लोग मिल गए। एंड मतलब मैं ऑब्वियसली पार्ट स्किप कर रहा हूँ, बट दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट दैट आई जस्ट फाउंड आउट दैट आई लव मैथ्स, एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट आई ऑलवेज लव प्रोग्रामिंग। बिकॉज वहाँ पे अगर हम कुछ कोड लिखते थे एंड वो एकदम से चल जाता था तो अच्छा लगता था। एंड ओरिजिनली इट स्टार्टेड ऑफ लेट्स से विद सिंपल प्रोग्राम्स, है ना, वी यूज टू कॉल देम प्रोग्राम्स बैक देन। सो वो चल जाता था तो अच्छा लगता था। देन obviously you just keep on growing in that, वो थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स करते चले जाओ, समझते चले जाओ कि अच्छा और कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड all of that things. So yeah, journey has been pretty much like it only, the usual route: engineering preparation, love towards one subject, love towards one domain, working hard then towards that domain. It's a bit fortunate that the domain that I am in is something जो कि just एक laptop and एक internet connection चाहिए. It does not really matter कि कौन से college से है, कोई कहाँ है, क्या कर रहा है. So that really helped. That just curiosity की वजह से you can meet people, do stuff. So and just you just work hard on it, understand that what will be required, and you just keep on building. And yeah, then things happen. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 11th 12th में मेरा भी मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। एंड मेरा माइंडसेट ऐसा था कि इन ऑर्डर टू मेक बिग इन दिस फील्ड आपको आईआईटी या एनआईटी जाना पड़ेगा। तो जब वो नहीं हुआ सैडली, तो फिर वो मैंने फील्ड ही चेंज कर दी, क्योंकि आई वॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं एक टीयर 1 कॉलेज में नहीं गया तो शायद उसके बाद करियर को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल होगा। बट तुम्हारी जर्नी उस चीज को गलत साबित करती है एंड ये प्रूव करती है कि इट्स नॉट टैग दैट मैटर्स, इट्स एक्चुअली योर हार्डवर्क एंड स्किल्स। तो क्या वो प्रॉब्लम्स थी जो तुम्हें एक नॉन आईआईटी या एक नॉन एनआईटी में आई, क्या वो अपॉर्चुनिटीज में कमी तुम्हें महसूस हुई, या तुम्हें लगा कि वो सिर्फ एक मिथ है? और अगर अपॉर्चुनिटीज कम थी तो उसे कैसे तुमने कोप अप किया? क्या ऐसी चीजें थी जो तुमने स्पेशल की, क्योंकि सारे लोग तुम्हारे बैच के या तुम्हारे कॉलेज के इतना बड़ा नहीं फोड़ पाए होंगे ऑब्वियसली। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो क्या ऐसी चीजें थी जो तुम्हें लगती है तुम्हारे में स्टैंड आउट करती है, जो कि और बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचने देती जो एक टीयर 2 कॉलेज में पढ़ रहे हैं? Okay. So I think it's a really good question that you are asking, and somewhat the answer to this question lies in the previous statement which I was giving, that it's just fortunate that okay, I'll maybe uh, to explain it better, let's say if I would have been wanting to do surgery, right? We are medical field में something. So let's say you need some apparatus, you need some microscope. I don't know, मतलब है ना. So, but let's say if you are not in a good college and you don't even have an access to that, so you just physically cannot, right? But as compared to in my field, you just need access to a laptop. हाँ, definitely अब वहाँ पे भी है that if you have a better laptop, so you can build more पावरफुल सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो मैं भी लिमिटेड था, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं था. इनफैक्ट मेरे पास तो वो वाला लैपटॉप था जो 10th क्लास में हमें अखिलेश यादव वाला जो मिला था, राइट? बट देन आई थिंक, हाँ, द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिफरेंशिएटेड मी. सो the thing is that maybe I never had a backup plan, and once you hit a point of minima in your life कि एकदम ही, है ना, अब कुछ करना ही पड़ेगा, and you just don't have any other option. So you just stop making excuses. Like if I remember, the difference between Ritesh पहले versus Ritesh बाद में is a lot of कि अच्छा ठीक है, IIT जेई करना इसलिए मुश्किल है because लोग तो 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना, लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, वो आज भी डरे पड़े हैं, उनका नहीं हो रहा है, हम मेरा कैसे होगा, यू नो.
सो अल्टीमेटली वो क्या है, वो बस अपने आप को एक धोखा देने का तरीका है, जहाँ पे तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारा शायद इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज कोई और भी स्ट्रगल कर रहा है, बट ये क्या ही है, राइट, अपने आप में. But हाँ. I think the differentiating factor is that I stopped telling lies to myself. I stopped telling. Started understanding my own thoughts better. कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने आप से क्या बात कर रहा हूँ, है ना. मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोई और नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी जबकि इतना पहले से लगा था. बट हम्म. ये अगर मैं सही अपने आप को प्रूव कर भी देता हूँ, इससे होगा क्या, एग्जैक्टली. right? So I really introspected on those thoughts. Then I worked on it. So it's like it was the journey was like, okay, now I am in this college. I don't have a brand value. I don't have a brand tag, but I know about this first year say, हम्म. right? So instead of वापस से फोर्थ ईयर में जाके ऐसे बोलने की कि यार इस कॉलेज से तो प्लेसमेंट निकलती ही नहीं है, तो मेरी भी कैसे ही निकलेगी, तो मैं भी अगर नहीं निकली तो क्या ही गलत हो गया. आई वॉज लाइक ओके, अगर नहीं ही निकलती है, सो लेट्स से 4 साल की डिग्री है, एंड आई हम्म. रियली डिड दिस, ओके, जस्ट जस्ट मतलब मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई वॉज लाइक कि अच्छा ठीक है, आईआईटी का एग्जाम बहुत हार्ड होता है, बट हम्म. 2 साल में होता है. लोग हम्म. 2 साल में 11 12 पढ़ के क्रैक करते हैं, है ना. मैं नहीं कर पाया, बट लोग करते हैं. तो आई वॉज लाइक 4 साल की डिग्री है, अगर 2 साल में समझने में ही निकाल दो, लेट से वर्स्ट हाँ. केस कि करना क्या होगा टू गेट अ गुड जॉब, हाँ. एंड देन फिर अगले 2 साल में मैं वो चीज कर लूं. सो हम्म. मेरे लिए 4 साल मैंने डिवाइड किया 2 यूनिट्स ऑफ आईआईटी प्रिपरेशन टाइम. हम्म. यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक हाँ. है, एंड जब 2 यूनिट्स ऑफ आईआईटी प्रिपरेशन टाइम बना वो तो डबल हो गया, एंड लाइफ में वो थोड़ा मिनिमम आ ही गया था, तो अब ये हो ही गया था कि कुछ कुछ करना है. देन इट वाज जस्ट अबाउट, मतलब आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू सी प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू ब्रेक प्रॉब्लम्स इन योर ओन हेड, हाँ. and how you see them in a way which makes you feel कि it is solvable, yeah, it is approachable, yeah, it is crackable, right? And once you do that, then तो it is कि अच्छा ठीक है, अगर ये करने से हो ही जाएगा तो क्यों ना मैं थोड़ा और 1 घंटा जग लूं, क्यों ना मैं 1 घंटा और पहले सुबह उठ लूं, है ना. फिर वो मुझे किसी को मुझे बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो. इट वाज जस्ट दैट आई फाउंड माय ओन पाथ, and I just worked hard upon it. I worked really really hard, and yeah, it was more about just channeling my inner thoughts, understanding what I am speaking to myself, हम्म. clearing things, and working hard. So yeah. तो ये तो यार बात हुई जैसे सेल्फ मोटिवेशन की, हार्डवर्क की. तो ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ये पिवटल चीज़ होती है, इसके बिना तो कोई और काम हो ही नहीं सकता. बट देर इज़ ऑल्सो अ सर्टन वे. जब पिछली बार हम मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि कोविड के टाइम पे यू हिट अ सर्टन प्रॉब्लम्स लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल. और वहाँ से तुमने कोड शेफ वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी काम करना शुरू किया और अपने कोडिंग स्किल्स को एनहांस किया, और उसके बाद तुमने अपनी पहली जॉब उन स्किल्स की वजह से ही लैंड करी, जो कि तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपग्रेड था कंपेयर कंपेयर टू अदर पीपल. तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ. और अगर कोई एक एक बच्चा है जो बैठा है एक छोटे कॉलेज में और वो भी ड्रीम कर रहा है कि यार मेरा तो अभी कॉलेज नेम ऐसा है कि अगर मैं एक बड़ी कंपनी में अप्लाई करूं तो शायद मेरी सीवी ही नहीं खोली जाएगी, वो क्या वो चीज़ें कर सकता है ताकि उसकी जो एक प्रोफाइल है वो भी स्टैंड आउट कर पाए, और वो भी अपने आप को स्केल अप भी कर पाए एट द सेम टाइम, क्योंकि शायद वो अगर अपने पीयर्स में देखेगा तो ही इज नॉट गेटिंग दैट मोटिवेशन. तो क्या वो जगहें हैं जहां वो कनेक्ट कर सकता है टू स्केल अप? Yeah, okay. So I think there are certain competitions that exist, है ना, जो global level पे होते हैं. So you can take part in those competitions and the ranks that you get. So resume is just about मतलब showing off, right? That what all हम्म. you did. And college definitely उसका leverage है and बहुत ज़्यादा leverage है. But college is one of the things that goes in your resume. There are 10 other things. Let's say you can understand what are the competition, like this is more specific towards my field. I don't know हम्म. if it will help in other fields, but there are certain competitions, like let's say there are coding contests, there are programming competitions, there are hackathons, there are communities in which you can participate, there are websites that you can build, there are lots of things. So you just keep understanding that these are the different domains that are available. You understand that what is the domain which excites you the most, what is the domain that you want to be a part of, and then I would say just pick one domain and really 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 get deep into it. And you should हम्म. be master of one domain so that it really shines out.
and you should have somewhat knowledge of other things, because let's say interviewer wants to talk to you about, because interviewer का ऐसा होता है कि let's say तुमने इस डोमेन पे किया है उसने भी उसी डोमेन पे काम किया है, फिर तो बढ़िया कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, हाँ। राइट? बट लेट्स से उसने कुछ और किया है, सो यू शुड हैव डेप्थ ऑफ वन थिंग, ब्रेथ ऑफ अदर थिंग्स, सो दैट कम्युनिकेशन वाइज अच्छा हो जाए, एंड रिगार्डिंग की रेज्यूमे खोला ही कैसे जाए, so you can keep participating in certain events, competitions, like I said, you can write those things on your resume, your resume will be get shortlist. Plus I mean, do cold outreach, लोगों के recruiter पे recruiters को LinkedIn पे message करो, all of that. So yeah, just be hungry, हो जाता है मतलब। समझ गए। तो बेसिकली जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की फील्ड पे एक बहुत ज़्यादा बात आ रही है एआई की। तो एआई इज समथिंग दैट इज टेकिंग ओवर, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो कि बहुत ही एक क्रूड लेवल पे कोडिंग करते थे, शायद फ्रंट एंड पे काम करते थे या बैक एंड पे उनका काम डीबगिंग करना वगैरह होता था। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब एआई के आने के बाद क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब काफ़ी हैम्पर होगी? और कौन वो लोग होंगे जो एम्प्लॉयबल रहेंगे इन फ्यूचर, और कौन वो लोग होंगे जिन्हें प्रॉब्लम्स आने वाली है? Yeah, so the expert take on this is that if something becomes easier, then more people do it rather than, यस। like है ना, मतलब if I don't remember an example, but let's say even this example, let's say पहले लोग बाइनरी में कोड करते थे, 1010 कुछ लिखते थे, right? And then अभी लोग C++ में करते हैं। C++ is still hard if you are a complete beginner or something, but when C++ was introduced, then more people got into coding. And similarly, if AI helps in certain things, so then more people will do it. So एक तो वो वाला aspect है that opportunities भी साथ में create होंगी, rather than a deletion of certain things, it's more of a transition, that ट्रांजिशन। हमारा हमारा जो हम ट्रेडिशनली लेट्स से कुछ करते थे उसकी जगह अब हम कुछ और करने लगेंगे, हम्म। राइट? सो दैट इज द एक्सपर्ट टेक, मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट टेक अबाउट दिस, एंड आई थिंक आई टोटली एम इन अग्री ऑफ व्हाट दे बिलीव इन। एंड हाँ, ट्रांजिशन के बेसिस ट्रांजिशन का पार्ट हो सकता है कोई भी बन जाए, लाइक ये भी हो सकता है कि अभी जिसकी अगर जॉब है उसको ट्रांजिशन करना पड़े किसी न्यू स्किल में, हम्म। तो अभी वो जो चल रहा है वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो जाए, उसको कुछ और करना पड़े। बट ओवरऑल अगर मैं अपने काम के बारे में सोचूं तो it's actually about problem solving, problems using technology. That's the हम्म। only thing. So problem solving will never go away, because you need हम्म। that, right? You need, like, there is value in making people's life easier, यस, right? एग्जैक्ट। So as long as you will make people's life easier in any shape or form, taking help of AI, not taking help of AI, you will be valuable. For a हम्म। short period of time, it could happen that in the transition, the core thing that you worked on, maybe that gets obsolete. But then if you have problem solving skills, if you have aptitude, then maybe you also can spend 3 to 6 months upskill or transition into the other skill. That way, I don't think so it's a problem. So if हम्म। that answers your question, I don't know, but yeah. यस, लिटरली। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ इंडिया साइड के लोग होते हैं, दे आर ऑफ द माइंडसेट कि कॉर्पोरेट जॉब्स बहुत हेक्टिक हैं एंड दे सक द लाइफ आउट ऑफ यू। और दैट इज द मेन रीजन कि बहुत टैलेंटेड लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने के बाद भी दे सिट एंड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 6-7 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। मतलब 31-32 तक दे जस्ट सिट एंड प्रिपेयर एट होम विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ दिस कि शायद अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतर गए तो वी विल हैव टू फेस दैट टॉक्सिक कल्चर, और शायद हम उसके लिए बने नहीं हैं। तो तुमने क्या फील किया, मतलब तुम्हारे को कैसा लगता है कि क्या वो वाकई में टॉक्सिक है, या मोर ऑफ ये सोशल मीडिया पे एक नॉइज फैला दिया गया है कि इट्स वेरी टॉक्सिक? और कैसा तुम्हें फील होता है इन जॉब्स को करते हुए? क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और क्या तुम्हें अच्छा नजर आता है इसमें? Okay. I think I think the thing that we are talking about is more of ki grass will always be greener on the other side, यस। right? Then there is nothing more to it. It's just that corporate वाले corporate को अभी, I'll just tell you, right? अभी हम जब कार से होते हैं तो हम बाइक वालों को बोलते हैं बाइक कैसे चला रहे हैं, जब हम बाइक पे होते हैं तो ठीक है, that's exactly the answer. I mean, there is nothing more to it. If you like what you like, then you'll like what you like. If you हाँ। don't like what you like, then you won't like what you like. But it's not about that corporate is bad or business is good or government jobs is good, है ना? सबके अपने अपने pros and cons हैं. You just have to identify what you want to be associated with.
हाँ। बस इतना ही है मेरे हिसाब से, एंड उसके ऊपर तो मुझे कुछ नहीं लगता। कभी तुम्हें ऐसा नज तुम्हारे फादर या फैमिली की तरफ से आया कि यू शुड ऑलवेज ऑल्सो ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और प्राइवेट में ही सेटल कर रहे हो, ऐसा कभी आया, या देवर हैप्पी, मतलब 100% की जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है? एक्चुअली नहीं, मेरे मेरे घर से नहीं आया है, बट आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग, लाइक आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि लोगों को तो ये आता ही है, एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, लाइक मनी इज मनी, पावर इज पावर, like I एग्जैक्ट। understand that, right? And I understand that हम अपने एरिया में रिच हो जाएं versus, right? And मतलब I understand the difference. So हम्म। so again, it's a personal choice. But मुझे personally ऐसा कोई नज नहीं आया है, हाँ। तो if व्हाट if आई फील if you were इज just asking that. हाँ, व्हाट आई फील इज कि मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये रहा है, क्योंकि मैंने दोनों चीजें, मतलब दोनों नहीं, अभी दूसरा पार्ट तो मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन जरूर एक्सप्लोर करी है। तो उसमें मुझे ये नजर आता है कि एक तो कंपटीशन इज टू मच, और वो एक ब्लैक बॉक्स की तरीके से है कि तो मेहनत करके टॉप 50,000 कैंडिडेट्स में तो आ सकते हो, बट उसके बाद इट्स ऑल अबाउट योर किस्मत, कि तुम्हारी किस्मत खुलती है कि नहीं। और प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा लोनली है। सपोज तुम अगर अपने कंपनी में मेहनत करोगे तो तुम्हें अप्रेजल्स मिलेंगे, तुम्हें तुम्हें एक नज मिलता रहेगा और मेहनत करने के लिए। बट इस प्रिपरेशन में ये है कि अगर तुम क्रैक कर लोगे तो फिर तो इट्स ऑल अबाउट यू, बट अगर नहीं क्रैक करोगे तो कोई सुनने नहीं बैठा है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। तो मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आप अपने लाइफ के मैक्स टू मैक्स 2 साल या 3 साल दो इसे, पूरी लाइफ एक एग्जाम के ऊपर लगाना नेवर वर्थ इट। और मुझे लगता है कि यस देयर इज पावर, बट आज की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मनी इज ऑल्सो पावर। सो इफ यू हैव मनी देन इट कैंसल्स आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा तो हमेशा इस पे टेक यही रहता है, और प्रैक्टिकल लाइफ होके जीना इज ऑलवेज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो यार अपने Hmm. लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अपने गूगल के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। कैसे वहां पे तुमने शिफ्ट किया, कैसा लग रहा है वहां काम करके, और फ्यूचर में तुम्हारे क्या प्लान्स है आगे जाते हुए? क्या देखते हो अपने को नेक्स्ट 5 इयर्स में, तुम क्या सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ? Okay. Things are good. I love the work that I'm doing. I love the problems that we are solving here. तो डे इन द Uh, लाइफ ऑफ डे इन द लाइफ ऑफ गूगल एम्प्लॉय जो होता है, कि जिसमें वो पूरे टाइम फैंसी चीजें खा रहे होते हैं, वो तुम्हारे साथ भी होता है या तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है? नहीं नहीं, होता है खाना खाना तो खाता हूँ अच्छा खासा, तो वो तो बस वो गलत फिर नहीं है। बस वो फिर रहता है, हाँ, लगता है रोज। या हाँ, yeah, it's good, and in fact, uh, like the culture of Google is also very good. uh, Not really much to complain about actually, on and it's really good, like the kind of problems that they are solving, the kind of, like again, there is like I said, there is value in making people's life easier, and I witness it firsthand. हाँ। So it's good. I mean, like if I personally talk about it, like I work on Google Maps ads, हाँ। right? So I गूगल closely गूगल मैप्स तो इज मॉन्यूमेंटल भाई, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी इजी हो गई है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है। मुझे तो यही लगता है कि 2000s के टाइम पे कोई एग्जाम सेंटर ढूंढना भी कितना मुश्किल होता होगा, जो आज के टाइम पे सो इजी। तो yeah, and I so yeah, it's good, man. There is nothing, like I could not have wished anything better, maybe. Um, yeah, and how do I see myself next 5 years? I don't really have an answer to that. I think I'm more focused on, like I have personal level pe answers, that what would I want to do rather than professional level pe, because professionally I think 5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते तो मैं ये आंसर करता कि मैं यहाँ होना चाहूंगा, राइट? हाँ। मैं एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे या एक अच्छी सैलरी पे होना चाहूंगा. Now once professional goals are achieved, or somewhat I am happy with where I am, so now पर्सनल the लाइफ। shift, now the attention shifts. So professionally, I have not really thought about it. Um, and yeah, I mean that was your question. So I have not thought about it. हेलो, परफेक्ट। But तो I think but I think you would be understanding, right? What I'm trying to say. एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। I thought about this, right? लाइफ फेजेस में चलती है, मतलब मेरे हिसाब से हर किसी के टाइमिंग और हर किसी के फेजेस बहुत डिफरेंट है। किसी की पर्सनल Yeah. लाइफ अर्ली ऑन सॉल्व हो जाती है और वो प्रोफेशनल लाइफ को बाद में सॉल्व कर रहा होता है।
किसी की प्रोफेशनल सॉल्व हो जाती है, वो पर्सनल बाद में सॉल्व करता है, और किसी का कुछ सॉल्व नहीं होता, वो इन दी एंड सब कुछ सॉल्व कर रहा होता है। तो ये तो एक मूवी है लाइफ, बेसिकली आई लुक एट लाइफ एज अ मूवी। और मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ के एक मेन एक्टर होते हो, आप डिसाइड करते हो कि आपको उसे कैसे प्ले करना है। तो आई ऑलवेज लुक एट इट एज अ मूवी। तो ये तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड आंसर है कि नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। हो सकता है कि हमारी लाइफ 5 5 साल बाद हो ही ना, टू बी ऑन अ रेडिकल साइड, या बहुत ज़्यादा अच्छी हो, टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो ये तो हमारे माइंडसेट और किस्मत पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई गेस ये पॉडकास्ट हम सबके लिए काफ़ी मोटिवेशनल है, टू एनी बडी हु इज़ इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ देयर कॉलेज। वो देख रहा है कि मैं XYZ कॉलेज में हूँ, शायद मैं इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा, और वो ये सोच रहा है कि मैक्स टू मैक्स मैं एक मास रिक्रूटर में एम्प्लॉय हो जाऊंगा, और 4 5 लाख की सैलरी उठा के ही खुश हो जाऊंगा। तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट हाउ बिग यू कैन थिंक, एंड वंस यू हैव द एबिलिटी टू थिंक बिग, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। एंड या दैट इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। हम यही ख़त्म करेंगे। कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप रितेश रस्तोगी सर्च करिए लिंक्डइन पर और इनसे कनेक्ट करें। मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे जब इनके पास टाइम होगा, ऑब्वियसली। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। थैंक यू रितेश। Yeah, thanks for inviting me. Yeah.